आप देख रहे हैं भारत पॉडकास्ट चैनल। और इस लड़ाई को हम जीवन भर और उपरांत लड़ेंगे और इस लड़ाई को कोई भी दल, कोई भी पार्टी प्रभावित नहीं कर सकती है। इसलिए किसी दल में जाने का तो कोई विषय ही नहीं है और इस सवाल की भी कोई आवश्यकता ही नहीं है। हमारा दल, हमारी पार्टी अपने लोगों के लिए एक आंदोलन के रूप में काम कर रही है और आने वाले समय में उपचुनाव हो या आम विधानसभा चुनाव हो, राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल की लड़ाई लड़ने का जो हम लोगों ने पीड़ा उठाया है, जो समाज के राजनीतिक भागीदारी हासिल करने की जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आपको आम विधानसभा चुनाव में उपचुनाव में दिखाई देगी। जहाँ चुनाव होगा सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारकर चुनाव लड़ता है और उनकी चुनाव में जीत दर्ज कराने का भी काम करें। जिस तरह आजाद समाज पार्टी ने अपना खाता खोला प्रदेश में, हमें उम्मीद है कि राष्ट्रीय पार्टी खाता खोलेगी। गाजियाबाद से बहुत अच्छे नाम आपके बीच में है और गाजियाबाद से नाम बता दीजिए, कई सारे नाम है उसकी। अब आप ऐसा कोई सवाल न करें संभावित किसी प्रत्याशी की को अभी से संभावित कर दें और वो अभी से संभावित चुनाव की आचार संहिता अभी समाप्त हुई 6 तारीख को और वो प्रेशर में आकर अभी से मेहनत चालू कर दें तो पार्टी का यहाँ कैडराइज वोट है, बहुत अच्छा वोट है। हम स्वयं भी इस सीट पर चुनाव प्रचार में रहेंगे, लेकिन सवाल ये है कि सीमित समय में चुनाव होना होता है और आचार संहिता लगेगी, उससे 2-3 दिन पहले हम लोग घोषणा करें। पार्टी का विचार उनसे बिल्कुल रखें। डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल 26 सीटें जो 37 सीटें जो यूपी के अंदर हारे हैं, कहते केंद्र उसका जिसका यूपी, क्या फर्क पड़ेगा आने वाले चुनाव पर? आने वाले चुनाव में जो ये सीटें हारे हैं उसी का फर्क यहाँ शहर में देखेंगे। और क्योंकि काम नहीं हुआ है, आपको तो पता है कितने मुद्दे हैं, जब काम नहीं हुआ है तो चुनाव कैसे जीतने देंगे उनको। तो इस बात को सब ध्यान में रखें। पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ आके समय दिया और हमारे अध्यक्ष जी से वार्तालाप की। कोई ताल्लुक नहीं था, उन्होंने फोन जरूर किया था, लेकिन जो विनीत हैं, जो अध्यक्ष हैं गाजियाबाद के, उनसे फोन पे हमारी बात हुई थी, पर ऐसा कोई समर्थन वाली बात हमने किसी को नहीं किया था। डॉक्टर साहब, उपचुनाव के लिए आप कितना तैयार हैं व्यक्तिगत रूप से, अगर मौका मिलता है तो? वो देखिए, ये जो मुद्दा है ये पार्टी का मुद्दा है, ये पार्टी का मुद्दा है। कोई एक आदमी से पार्टी नहीं बनती है। जो सेंट्रल कमेटी है वो इसका डिसीजन लेगी और अगर सेंट्रल कमेटी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, अगर पार्टी कहती है? नहीं, अगर पार्टी कहती है तो हम तो पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता है, हम क्यों नहीं चुनाव लड़ेंगे? मतलब आज से विधायक कहना शुरू करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ये पार्टी का जो सेंट्रल कमेटी है वो डिसाइड करेगी। डॉक्टर साहब, चर्चा है कि इस बार विधायकी चुनाव के लिए महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा दावेदार हैं। अगर वो खड़े होते हैं तो क्या आपकी पार्टी में टक्कर दे पाएगी? वो देखिए, मैं आपको 2-3 मुद्दे बता देता हूँ, आप समझ लीजिए उन बात को। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1988 में बोला था कि सबको पीने का पानी मिलना चाहिए। आज की तारीख में सबको गंदा पानी मिल रहा है। 126 जगह शहर में गंदा पानी है, आप सब लोग भी छापते हैं, देखते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है। दूसरी बात, अस्पताल में आईसीयू के बिना ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में 8 सितंबर को वर्डिक्ट दिया था। 6 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर आईसीयू का कहीं नामो निशान नहीं है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2 अवहेलना की गई है। जिस भारतीय जनता पार्टी को माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदर करना नहीं आता है, हम जन जन तक वो बात पहुँचाएंगे कि जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ है। स्कूल जो महिलाओं के लिए बना था इंडियन विहार वार्ड 17 में, आप सब लोगों को पता होगा, उसमें उसको लीज पे दे दिया गया है, उसमें रोड़ी फूट रही है, वहाँ इतना पोल्यूशन फैल रहा है, वो मिलना था लड़कियों को। ये कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मेरे पास या हमारी पार्टी के पास ऐसे मुद्दे हैं, जब हम आएंगे मैदान में तो इनको एक एक चीज को ये बताएंगे कि क्या शहर के लिए इन्होंने किया है।